नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 8वीं वसंत भाग 3। लेसन हमारा 7, क्या निराश हुआ जाए, यानी कि क्या इस बात को लेकर निराश हुआ जाए। लेक्चर नंबर है 1। तो लेखक हैं इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए पाठ, क्या निराश हुआ जाए में क्या बता रहे हैं लेखक। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं लेखक कि समाचार पत्रों में मैं कभी कभी कितनी बार देखता हूँ कि ठगी, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार आदि के बारे में लिखा होता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि जैसे देश के अंदर कोई ईमानदार व्यक्ति तो है ही नहीं। हर एक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें अधिक दोष दिखाई देते हैं। यह बात पढ़ करके सुन करके मेरा मन कभी कभी जैसे बैठ सा जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यानी लेखक कह रहे जो कोई व्यक्ति कुछ काम ही नहीं करता तो उसमें किसी को कोई दोष नज़र आएंगे ही नहीं। दोष किस में नज़र आएंगे? जो कोई काम करेगा तो उसमें लोग कमियां ढूंढेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। सारे गुण तो भुला देते हैं और उसके कमियां निकाल करके बढ़ा चढ़ा करके उनको दिखाया जाने लगता है। दोष किस में नहीं होते? ऐसा कौन व्यक्ति जिसमें दोष नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? जो ये बातें ऊपर बताई हैं लेखक ने, इनके बारे में कह रहे कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक जी ने और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर का महान संस्कृति सभ्य जो भारतवर्ष है किस अतीत के गहन में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। इस भारत में इतनी कमियां नहीं हैं जितनी दिखाई जाती हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। जो ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने के लिए पैसा कमा रहे हैं, जो भोले भाले लोग हैं, निरीह हैं और झूठ तथा वे लोग तो पिस रहे हैं और झूठ तथा फ्रेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो झूठ बोलते हैं, फ्रेब करते हैं, 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, वे लोग फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय माना जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ईमानदारी से जो काम करता है उसको मूर्खता कहा जाता है और सच्चाई किस में दिखाई देती है? भीरू यानी डरपोक और बेबस लोगों में। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। हर एक व्यक्ति में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विद्यमान हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना
और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। हमें अपने मन को अपने वश में रखना चाहिए। ये नहीं कि जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह के विचार हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं उन्हीं के अनुसार चलते रहें। नहीं, हमें ऐसे चलना बहुत बुरा आचरण कहलाएगा। हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बंधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भूखा कोई नहीं रह सकता, बीमार होगा तो दवाई के बिना भी कोई नहीं रह सकता। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। कोई रास्ता भटक गया है तो उसको भी ठीक रास्ते पर ले जाने की ज़रूरत है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। देश के करोड़ों जो गरीब लोग हैं उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। किसको देखता आ रहा भारत कानून के रूप में? धर्म को। कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। जो धर्म के रास्ते पर चलेगा वह सही मार्ग पर चलेगा। कानून को हम धोखा दे सकते हैं, धर्म को धोखा नहीं दे सकते। यही कारण है कि लोग धर्मभीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। अब यहाँ तक आपने वीडियो पाठ पढ़ा है। यहाँ तक आपको इंटरनल क्वेश्चन बनाने हैं और उनके आंसर भी बनाने हैं। इसके बाद वाला लेसन हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।